सही। ठीक है। तो ये क्लास हम ले लेते हैं यहाँ पे, और हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि आपके पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होती हैं। यानी जी वेरिएबल्स किस लिए होते हैं? वेरिएबल्स आपके पास इसलिए होते हैं कि टेम्परेरी तौर पे आप डेटा स्टोर कर सकें, स्टोर कर और सकें जी। डेटा डिफरेंट टाइप का होता है, न्यूमेरिक भी होता है आपके पास, अल्फ़ाबेटिकल भी होता है, उन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, और जी जी। डेसिमल में भी हो सकता है। और और न्यूमेरिक में मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी थी। जावा आपको बाइट के अंदर भी डेटा स्टोर करने की इजाज़त देता है, शॉर्ट में भी देता है, इंटीजर में भी देता है, लॉन्ग में भी देता है। तो अगर कम डिजिट है तो आप उसके लिए बाइट लेते हैं, उससे बड़ा डिजिट है तो आप उसके लिए शॉर्ट लेते हैं, उससे बड़ा है तो इंटीजर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमने काम कर लिया था। तो अच्छा। क्लास डेटा। का नाम मैं लिख रहा हूँ डेटा टाइप 2, न्यूमेरिक 2। ये क्लास का नाम लिख लिया, क्लास को ठीक है। ओपन किया, क्लास को क्लोज कर लिया। ठीक है ना, ठीक है। क्लास हो बिल्कुल गई। सही। ठीक है। इसमें हमें मेन मेथड चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपके पास ये तरीकाकार होता है मेन मेथड का। पब्लिक भी जी जी। कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है। और ठीक है। पब्लिक का मतलब ये है कि ये इसका एक्सेस मॉडिफायर है, इस मेथड को पब्लिकली यूज किया जा सकता है। स्टैटिक कीवर्ड भी है, और वॉइड का मतलब कि मेथड की कोई रिटर्न टाइप नहीं। ये सब टॉपिक्स आपको अलग से भी समझाएंगे। इसमें एक अदद पैरामीटर पास होता है स्ट्रिंग टाइप का, यार यस हाँ। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यानी ये मेथड की बॉडी आ गई। ऊपर ठीक है। आपके पास क्लास की बॉडी है, उस क्लास में ये मेथड है, उस मेथड की बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज से आप ठीक है। ठीक है। करेंगे। सही हो गया। लास्ट क्लास के रिवीजन के तौर पे मैं आखिरी वो बता देता हूँ आपको, हमने क्या किया था। सबसे आखिरी हमने इंटीजर लिया था, इंटीजर आई, और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज स्टोर करवाई थी। जी जी। वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यूज स्टोर करवाई, और उसको हमने मेथड एक आपके पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मेथड है। इस मेथड के अंदर हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज इंटीजर, आई इज डबल कोट क्लोज, और उसके बाद कॉमा लगा के हम यहाँ दे देते हैं आई, यानी कि जो वेरिएबल है, सेमी कॉलन। और इस फाइल को हम सेव करने लगे हैं, कंट्रोल सी और ऑल्टर एफ ए। हमारे पास, मैं इसको अपने पीसी में डी ड्राइव में ठीक है। मेरा फोल्डर है, इसके अंदर जावा का फोल्डर है, इसमें मैं इसको डेटा फाइल नेम डेटा टाइप 2 के नाम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये फाइल मेरे पास डेटा टाइप 2 डॉट जावा के नाम से सेव हो गई। अब मुझे अपनी डायरेक्टरी पे जाना है, तो डी कॉलन सी डी डबल डॉट डालूंगा, एक स्टेप पीछे आ गया, सी डी डबल डॉट डालूंगा, डायरेक्टरी पे आ गया, डी लिखूंगा, ई लिखूंगा, ई ड्राइव पे आ गया। मेरे पास डी नहीं है, ई ड्राइव है, तो ई ड्राइव में मुझे मेरा फोल्डर है अदील, अदील में आ गया, और उसके अंदर बाद मेरा फोल्डर है जावा, इसमें आ गया जावा सी, फाइल का नाम डॉट जावा। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास वो एरर दे रहा है, कहता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, मसला है, और यहाँ पे हमने जो कॉमा यूज किया है उस कॉमे की वजह से मसला दे रहा है मेरा ख्याल है। तो इस कॉमे की जगह कॉन्केटिनेशन के लिए जावा में हम प्लस यूज करते हैं, मैंने प्लस दे दिया, सेव करा, दोबारा इसको चलाया, तो आपको एरर नहीं है। ठीक है सही ना। है। हम्म। अब जो है जावा सी में से सी हटा दूंगा और डॉट जावा हटा दूंगा, इसको रन करूंगा, तो देखें क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 5342। 342 सही ठीक है है। ना। तो ये ठीक हो काम गया। हमने लास्ट क्लास में कर रखा था। अब आगे चलते जी हैं। जी। आपके पास वैल्यू अगर इंटीजर के अंदर भी नहीं आ रही है, तो हमारे पास एक और डेटा टाइप है, और वो है लॉन्ग।
लॉन्ग के अंदर आप इंटीजर से ज्यादा बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग एल के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इंटीजर 4 बाइट लेता था। यहाँ कमेंट में मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी, ठीक हो गया। और इसी तरीके से इसको मैं कर रहा हूँ अपने पास कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ और द वैल्यू ऑफ लॉन्ग एल इज एल, ठीक है ना। कंट्रोल एस एल रिप्लेस कर दिया ना, जी। ठीक है। प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना होगा मुझे, मैंने दोबारा कंपाइल करा और दोबारा रन करना होगा, दोबारा रन करा। तो देखें लॉन्ग की वैल्यू आ गई, इंटीजर की, ठीक है। 2 4 2 3 5 2 3 2 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखें हमारे पास ये तो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज हो गई हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास वैल्यू डेसिमल के अंदर मौजूद है यानी कि पॉइंट में मौजूद है, तो हमारे पास एक डेटा टाइप है फ्लोट की, FLOAT फ्लोट। एफ वेरिएबल का नाम ले लिया और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं पॉइंट के साथ। ये पॉइंट वाली वैल्यू अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो डेटा टाइप आपको जी तो डेटा टाइप आपको क्या लेनी पड़ेगी, फ्लोट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। फ्लोट, फ्रैक्शन के लिए फ्लोट हो गया, ठीक है जी बिल्कुल। और फ्लोट आपके पास टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी, फ्लोट आपके पास 4 बाइट होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम फ्लोट को भी प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम तो द वैल्यू ऑफ फ्लोट एफ इज, यहाँ पे एफ दे दिया, प्लस कंट्रोल एस दे दिया। ये दोबारा कंपाइल होगा प्रोग्राम। देखिए कंपाइल हुआ, इसने यहाँ पे हमें ये एरर देना है, ठीक है ना। कह रहा है इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल यूजी कन्वर्जन। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो आपको ना यहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि ये फ्लोट है, ठीक है ना। आपको उसको बताना पड़ता है कि ये फ्लोट है। और देखिए अब आ गई, आपको एफ लगाना पड़ता है वैल्यू के साथ। देखें ये लगाया मैंने, सही। अच्छा ये क्यों करना पड़ता है, ये इसलिए करना पड़ता है कि जब कभी भी आप डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो वो उसको डबल कंसिडर करता है। यानी डेसिमल में 2 डेटा टाइप्स हैं, एक फ्लोट है एक डबल है। फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, समझे ना बात। तो यानी अगर डेसिमल में बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए आप डबल लेते हैं, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना तो वो उसको डबल कंसीडर करता है। इसलिए फ्लोट जब आप लेते हैं तो फ्लोट में नंबर के साथ आखिर में आपको एफ लगाना पड़ता है, ठीक है, जरूरी है। हाँ जी जरूरी है। अब इसी तरीके से अगर आपके पास फ्लोट के अंदर यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू ज्यादा है तो आप उसके लिए जो डेटा टाइप लेते हैं वो डबल लेते हैं, डबल एफ, ठीक है ना। डबल और एफ, हाँ डबल के लिए डबल फ्लोट। वेरिएबल नेम देखें कुछ भी हो सकता है, मैं डीबी दे देता हूँ। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, तो मैंने डीबी दे दिया और यहाँ पे एफ लगाने की जरूरत फिर मुझे नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे डीबी लिखेंगे फिर फ्लोट जी द वैल्यू ऑफ डबल डीबी डीबी इज डीबी प्लस डीबी, ठीक है, ठीक हो गया, सही है। इसको हम कंपाइल करते हैं अपने पास और फिर इसको रन करते हैं अपने पास, तो देखें डबल की भी वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिक के अंदर जितनी चीजें जितनी भी डेटा टाइप्स थी हमने कवर्ड कर ली। अब हम आ जाते हैं करैक्टर की तरफ। तो देखिए अगर एक करैक्टर है तो उसके लिए डेटा टाइप जो है CHAR 4 है, ठीक है। CHAR, जी। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट कीवर्ड्स, ठीक है ना। कीवर्ड्स नहीं ले सकते आप, तो उसके अलावा आप वेरिएबल नेम ले सकते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी, अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर देंगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है ना। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, द वैल्यू ऑफ CHAR C is C, अच्छा C प्लस C,
ठीक है, तो इसको आवाज अगर अच्छी है। आप कंपाइल करें और इसको आप देखें चला के, तो देखें द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर सी इज जे। जे, जे ठीक हो क्योंकि गया। मैंने उसके अंदर स्टोर किया था, तो वो इस तरह से मेरे पास आ गया। आ गया। ठीक है ना। इसी हम्म, तरीके से हमारे पास क्या है कि देखें, आपके पास इसमें एक और डेटा टाइप होती है और वो होती है बुलियन। यानी कि आपके पास प्रोग्रामिंग में बाज दफा इस तरह की सूरत हाल होती है कि या तो वैल्यू ट्रू होती है या फिर वैल्यू फॉल्स होती है। तो बुलियन के अंदर या तो ट्रू स्टोर होगा या फिर फॉल्स होगा। फॉल्स स्टोर होगा। ठीक है ना। हम्म, तो ये मैंने इसमें ट्रू स्टोर कर दिया है। ठीक तो है। बुलियन भी एक डेटा टाइप है बुलियन, जी। बुलियन। अब जावा के देखिए खासियत ही यही है कि इसमें बारीकी दी हुई है, हर चीज के लिए डेटा टाइप आपको डिफरेंट डिफाइन उन्होंने, करना है। हाँ डिफाइन भी करना, और हर चीज के लिए डेटा टाइप उन्होंने डिफरेंट आपको दे रखी है। दे रखी है, सही ठीक सही। है ना। तो द जी वैल्यू जी। ऑफ बुलियन बी इज ट्रू हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास आपको क्या दिया हुआ है कि अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। तो सही। इससे जैसे इससे पहले जो सी लैंग्वेज होती थी उसमें स्ट्रिंग के लिए कोई डेटा टाइप नहीं दिया हुआ था, कैरेक्टर को ही एरे बना के हम स्ट्रिंग यूज करते थे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि जावा में एक क्लास दे दी है और उस क्लास को आप स्ट्रिंग के तौर स्ट्रिंग की स्ट्रिंग, क्लास दे दी है और ठीक है। उसको आप डिक्लेयर करके वेरिएबल दे सकते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, अब आप इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स लिख डाल सकते सकते हैं। हैं, ठीक है। हाँ। अब आप अगर ठीक। गौर करें तो देखें ये बुलियन फ्लोट वगैरह सब पर्पल में आ रहे हैं और ये स्ट्रिंग ब्लैक कलर में आ रहा है। उसकी सही। वजह ये है, और इसका इसका पहला लेटर कैपिटल है। एस कैपिटल हो गया, हाँ हाँ। जी, उसकी वजह ये है कि ये एक क्लास है। हम्म, ये सारी आपके पास डेटा टाइप्स आ रही हैं और ये क्लास है, ये स्ट्रिंग क्लास क्लास है। है। यानी ये सही। बनाई गई है, ये बनाई गई है, जावा ने आपको बना के दी है ताकि आप इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर कर कर सकें। सके। ठीक है ना। ठीक हो गया। तो कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल बी करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस इज इज एस। अच्छा, एस प्लस एस। ओके। इसको हम कंपाइल करते हैं, इसको अपने पास चलाते हैं तो देखिए द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज अदील उर रहमान। अदील रहमान, तो ठीक है। पूरा इसका कमाल ये हो गया कि पूरा अदील उर रहमान एक वेरिएबल के अंदर आपके पास स्टोर हो गया। ठीक है ना। यानी उसने मेमोरी में मल्टीपल जगह ली होगी हर एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए, और वो आपको स्ट्रिंग एस में प्रोवाइड कर कर दिया। दिया, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना बेसिक जितनी भी डेटा टाइप्स थी वो कवर्ड हो गई हैं। अब इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है और प्रोग्राम फिर इसका आपको बना के देना है। ठीक है। ठीक है। साथ में ही इसी प्रोग्राम में मैं एक चीज़ और करवा देता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सही अच्छे से पिक कर रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं ज़ाया करते हम। मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, जैसे हमने लिया हुआ ऊपर इंटीजर आई। जी ठीक जी। है ना। हम यहाँ पे एक और वैल्यू, बल्कि यहाँ पे अलग से इसी प्रोग्राम में ले लेते हैं, एक इंटीजर ए लेते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है। और एक इंटीजर बी ठीक। लेते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। 14, ठीक हो गया। 145, ओके। ए को 23, बी को 44। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटलन ए वैल्यू ऑफ। प्लस बी इक्वल्स टू। ठीक है ना। और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर कह देते हैं ए प्लस बी। ठीक हो ठीक गया। है। अब ये पहला वाला जो प्लस है ना, ये कॉन्केटिनेशन के लिए यूज हो रहा है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर दोबारा हमने प्लस दिया ये ऐड करेगा। ठीक है। ठीक है ना। और सही हो। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइड बाय बी। माइनस के लिए माइनस यूज करूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज करूंगा, डिवाइड के लिए ये यूज करूंगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। कंट्रोल एस करूंगा, इसको हम्म, जाके कंपाइल करूंगा। एरर दे रहा है, कह रहा है इंटीजर b इक्वल्स टू 44। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए b वेरिएबल मैंने ऊपर बुलियन में यूज किया हुआ था। तो जब सही। आप एक दफा वेरिएबल यूज कर लेते हैं तो दोबारा उसको आप रीयूज नहीं कर सकते,
और इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर उसकी डेटा टाइप डबल है और नीचे मैंने क्या दे दिया है, इंटीजर दे दिए। तो मैं यहाँ पे इसको डबल बी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी हर जगह पे डबल बी कर देता हूँ। डबल बी, सही है, कंट्रोल अब आ एस गया, कर ठीक जी, अब इसको आया, कंपाइल करते हैं और इसको गया, चलाते हैं, ठीक है ना। तो देखें a प्लस बी 67 माइनस 21 10 12 और 0, तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये क्या चीज थी, मैं यहाँ कमेंट में आपको लिख देता हूँ, ये है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास? अच्छा अनिल साहब, यहाँ पे a डिवाइडेड बाई bb किया आपने, 23 डिवाइडेड बाई 44 इज 0 कैसे होगा? जीरो हो इस सकता है क्या? देखें जीरो इस वजह से हो गया ना क्योंकि फ्रैक्शन में हमने वैल्यू ये इंटीजर लिया हुआ है हमने, हाँ तो हाँ हाँ हाँ, तो वो फ्रैक्शन में देगा नहीं। देगा अगर नहीं, सही फ्रैक्शन में है, चाहिए तो हम दोनों वैल्यूज को फ्लोट में लेंगे तो देगा, ठीक है। सही है, समझ गया, समझ तो गया, जी जी, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के एंड लिए डिवाइड, स्टेरिक यूज होता है, और डिवाइड। तो ये सारे आपके सही, पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। आ गए सर, ऑपरेशन आ गए, जी, जी जी, प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। वो सब मैं सही, आपको आने वाले प्रोग्राम्स में करवाऊंगा, ठीक है ना। सही है, तो अब आज के लिए इतना ही है कि ये प्रोग्राम आप चला लें, चला के आप इसका रिजल्ट देख लें और फिर प्रैक्टिस प्रोग्राम, कर लेते हैं, हाँ, और ठीक, कोड मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको चेक सही, कर लूँ, और फिर इंशाल्लाह ठीक, जो है ना नेक्स्ट क्लास में आगे दूंगा। ये वीडियो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर दूंगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मैं भी वीडियो आप कब तक कर लेंगे? मैं कोशिश करता हूँ सर, अगर लाइट नहीं गई तो अभी 10-15 मिनट में कर देता हूँ, बिल्कुल, मैं ठीक है। इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, ओके जज़ाकल्लाह, सर, अस्सलाम थैंक यू, वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम सलाम।